नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कांग्रेस का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी पे वार करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल उठ गया कि आपकी पार्टी में क्या हो रहा है, ये लोग क्या बोल रहे हैं। उसका अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया कि कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि ये एक परिवार है और सबको साथ लेकर चलना है। फिर भी यदि किसी को चर्चे में रहने का शौक़ है तो ये बोलने की उस पर डिपेंड करता है, ये उसकी अपनी पसंद है। असंतुष्टों पे वार। आपको बता दें कि जहां प्लानिंग बनी थी यानी कि शशि थरूर के डिनर में, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल थे, लेकिन सिग्नेचर कराने के लिए उस चिट्ठी पे उनसे संपर्क नहीं किया गया। 23 नेताओं ने ही सिग्नेचर किया, जिसमें कि गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, शशि थरूर और बहुत सारे नेता थे। उसमें अभिषेक मनु सिंघवी शामिल नहीं हुए थे। अब उसी अभिषेक मनु सिंघवी ने टिप्पणी की है। दूसरी तरफ पूरे देश से, प्रदेश समितियों से जो है वहाँ से आने लगा है समर्थन गांधी परिवार के लिए। दो बड़े नेता बोले हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने कहा कि पहले तो राहुल गांधी हमारी आवश्यकता थे, लेकिन आज यदि वो अध्यक्ष बनते हैं तो हमें गर्व होगा, क्योंकि राहुल गांधी संघर्षशील हैं, वो हमारे मुखिया हैं। दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद भी बोले हैं। कई दिन से सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी इतने लंबे समय से अध्यक्ष हैं और यदि उनको फैसला करने दीजिए कि वो कब चुनाव कराना चाहती हैं। कोरोना काल में या 2 महीने में या 4 महीने या 6 महीने में चुनाव का ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है। चुनाव नहीं होगा तो कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब ये है कि जो असंतुष्ट धड़ा है, जो 23 लोग चिट्ठी लिखे हैं और उनके साथ और भी लोग होंगे, उनकी बातों को नकारा जा रहा है, उसको ऐसे इग्नोर किया जा रहा है कि आपकी बात में दम नहीं है और बेमतलब आप लोगों ने सवाल उठाया है। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। और कई जगह से बयान आया है, वो तो मान लेते हैं कि समर्थन जताने की होड़ है कि असल में अब मामला कहाँ फंसने वाला है। राहुल गांधी ने 15 अगस्त को जो कार्यक्रम हुआ था ध्वजारोहण, वहाँ पे केसरी वेणुगोपाल को मंच पे बुला करके और गुलाम नबी आज़ाद जैसे वरिष्ठ नेताओं को इग्नोर करके एकदम साफ मैसेज दे दिया था। जब बाद में हुआ कि एंटनी साहब भी केरल से और ये वेणुगोपाल भी केरल से, तो फिर उन्होंने जो है दूसरे नेता का नाम लिया, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का नाम नहीं लिया। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को बुला लिया। खैर, अब मामला यहाँ जाके फंस रहा है कि और 5 महीने बचे हैं इनके कार्यकाल में गुलाम नबी आज़ाद के, और जम्मू कश्मीर से चुन करके आने की गुंजाइश ही खत्म हो गई है वहाँ से। तो अब वो राज्यसभा में कैसे आएंगे, इसकी चिंता उन्हें सता रही है। और राज्यसभा में नहीं रहेंगे तो फिर गाड़ी बंगला कहाँ से आएगा, उसके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने दबाव बनाया और उस दबाव में अब कहीं ना कहीं असंतुष्ट जो है उलझते नजर आ रहे हैं। कपिल सिब्बल के पास टाइम है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के पास टाइम नहीं है। अभी 5 महीने में उन्हें अपने राज्यसभा सदस्यता सुनिश्चित करनी है। यदि किसी और स्टेट से भेजने के लिए कांग्रेस राजी नहीं होती है तो फिर वो सड़क पे आ जाएंगे, पैदल हो जाएंगे। फिर वो संघर्ष करते रहेंगे कि अध्यक्ष कौन बन रहा है या किसको बनाना है, चुनाव होना है, नीचे से ऊपर तक चुनाव होना है, पार्लियामेंट्री बोर्ड गठित करना है। तो अब उस दिशा में काम शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से संसदीय समिति बनी 10 लोगों की, उसमें गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा को रखा गया, लेकिन वो फॉर्मेलिटी पूरी की गई। जो ऑर्डिनेंस रिव्यू कमेटी बनी उसमें उनको नहीं रखा गया। लोकसभा में जो नेता बनाया गया, उप नेता बनाया गया, उसमें जो है शशि थरूर और मनीष तिवारी को नहीं पूछा गया। इसी तरीके से कई ऐसी गतिविधियां हुई हैं, कई जगह पे अपॉइंटमेंट हुए हैं जिसमें कि इन लोगों से पूछा नहीं गया है। अजय माकन का जो हाल में अपॉइंटमेंट हुआ है राजस्थान के महासचिव कम प्रभारी के रूप में, वो भी इन लोगों को खराब लगा है कि अजय माकन तो कहाँ किनारे पड़े हुए थे और उनको ले आकर के फिर अचानक बिठा दिया। तो जानबूझ करके ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं कि असंतुष्ट जो है उनको और ज़्यादा दिक्कत हो, उनकी दिक्कत बढ़े, क्योंकि उसमें अधिकतर बुजुर्ग नेता हैं। और जो युवा नेता राहुल समर्थक चिट्ठी पे साइन किए भी हैं, वो एकदम साइलेंट मोड में, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। जैसे जितिन प्रसाद हैं, मिलिंद देवड़ा हैं, आप कह सकते हैं मुकुल वासनिक हैं। तो ये लोग शांत हैं, चिट्ठी पे सिग्नेचर कर चुके हैं बट शांत है। असल में जो लड़ाई है वो बूढ़ी ब्रिगेड और राहुल ब्रिगेड की है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।